हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान का छठा अध्याय हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तु है जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? तो ये फोटो में देखिए, आप किसी की नाक लंबी करना चाहेंगे या किसी की पेन को मोटी करना चाहेंगे, या आप किसी को राजा बना देंगे या अपने लिए महल बना देंगे या अपना बिस्तर बादलों के ऊपर ले जाएंगे। क्या करना चाहेंगे आप? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं और आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब है एक ही दिशा में। एक दिशा का मतलब विपरीत दिशा में। क्रियाकलाप 1, इसके लिए एक प्रैक्टिकल है। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि यह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल जाता है। अब उसकी हवा निकाल दें। दूसरा एक क्रियाकलाप और है। एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में परिवर्तन हो गया। आपको यह हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। यह आप कर सकते हैं। तीसरा और गूथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। यदि आप इसके आकार से खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर से आप मोड़कर इसको आटे के साथ मिक्स कर सकते हैं। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज़ का आमाप पहले और हवाई जहाज बनने के बाद समान है? क्या गूथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए और उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। धागे से अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। मतलब गुब्बारे में नुकीली पेंसिल से छेद करना है जिससे गुब्बारा फट जाए। एक क्रियाकलाप और है 5। अब वही कागज़ का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए और उसे भारी रेखा के साथ साथ काटिए। एक क्रियाकलाप और है। गूथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं कि जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए हैं उनके परिवर्तन नहीं किए जा सकता। उनको वापस पहले जैसा बदला नहीं जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब वह मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकता है। क्या अब यह परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है।
यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। तो जैसे देखो, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो इसको उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। गाढ़े घोल से इडली, इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गीले कपड़े से सूखे कपड़े में, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, इनको फिर से गीला किया जा सकता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, इसको फिर से धागा बनाया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध, इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गर्म दूध में मलाई आने लगती है और मलाई अलग निकल जाती है। वैसे फिर भी इसको हम ठंडा कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, तो इसको हम फिर से उत्क्रमित कर सकते हैं, मतलब फिर से सीधी डोरी बना सकते हैं। फली से फूल, फूल बनने के बाद में फिर से फली नहीं बनती, ठीक है, या कली से फूल, है ना, तो ये फिर से नहीं बनता। दूध से पनीर, ये भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, ये भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, तो इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, इसको भी उत्क्रमित किया जा सकता है। तो ये सारणी आप इस तरह से भर सकते हैं। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे में थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे इसका आकार बड़ा हो जाता है और फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कसा जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा एक चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा होगा, जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है? क्या यह जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ परिवर्तनों को देखते हैं। बूझों ने प्राय देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ, मतलब टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। ये फिर से इसको गर्म करने पर पतला हो जाता है और फिर से ठंडा करने पर ये वापस ठोस में बदल जाता है, इसलिए सड़क बनती है। अब पहली एक चीज़ जानना चाहती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लिख के देना है नीचे, है ना। पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़ों को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं जब तक कि वह लाल न हो जाए। जब यह मुलायम हो जाता है तब इसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म लोहे पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन हुआ है, यह आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एक क्रियाकलाप है 7वें नंबर का। एक छोटी मोमबत्ती लेकर इसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उच्च स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसकी लंबाई मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने में कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु इसकी मन भावन सुगंध के कारण इन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए, जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तु या इनके पदार्थ पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था?
क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में मिलाने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहले ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसका सारांश है, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इसके 3 प्रश्न हैं, इनको आप आसानी से दे सकते हैं। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो हाँ, सही है आंसर। दूसरा, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूट गिर जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि टूटा हुआ खिलौना फिर से नहीं जुड़ता, जैसे मिट्टी का बर्तन है उस प्रकार से। तीसरा, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, लकड़ी के टुकड़े को चीरना। अब चिरा हुआ लकड़ी का टुकड़ा वापस फिर से लकड़ी में नहीं बदल सकता, तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है। आइसक्रीम का पिघलना, तो इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। पिघली हुई आइसक्रीम को फिर से फ्रिज में रख दें तो ये फिर से जम जाएगी, तो इसमें हाँ होगा। तीसरा, चीनी का जल में घुलना। चीनी जल में घुलने के बाद में उसे निकाला तो जा सकता है, लेकिन फिर से चीनी नहीं बनेगी, तो इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। खाना पकाना, तो इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आम का पकना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध का दही में जमना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मेन अंतर क्या होगा, जैसे हम किसी पदार्थ उत्क्रमित किए जाने वाले पदार्थ को हम परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन अस्थायी होता है। जिन पदार्थों में अस्थायी परिवर्तन होता है उसको उत्क्रमित किया जा सकता है, और जिनमें स्थायी परिवर्तन होता है उनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जैसे हम एक रबड़ की बॉल है, उसके ऊपर दबाव डालेंगे और दबाव डालने के बाद हम छोड़ेंगे, तो जब दबाव डालते टाइम जो परिवर्तन हो उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। मतलब दबाव छोड़ने पर वो वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाती है, तो इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। अगर हम उसी बॉल को आग में डाल दें और कुछ देर बाद में जलकर सिकुड़ जाए या फिर कुछ और आकार में बदल जाए, फिर उसको हम परिवर्तन करना चाहे पहले जैसे, तो फिर इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। छठा, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है। टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं। ठीक है। सातवां, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई है वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन होगा, क्या इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर भी है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।